सबों को नमस्कार। जम्मू कश्मीर कठुआ के न्यूज़पेपर के संपादकीय पेज में 3 मई को श्री श्री आनंद मूर्ति जी का विचार छपा है। मैं आप लोगों को वह पढ़ करके सुनाता हूँ। विषय है एकाग्रता। मानव जीवन की सबसे जटिल चुनौतियों में से एक है मन को स्थिर करना। हम सभी अनुभव करते हैं कि हमारा मन निरंतर परिवर्तनशील रहता है, कभी शांत तो कभी अत्यंत चंचल। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या यह चंचलता हमारी अपनी है या इसके पीछे कोई गहरा कारण निहित है। वस्तुतः मन की अस्थिरता का मूल कारण प्रकृति का प्रभाव है और उससे मुक्ति का मार्ग साधना में निहित है। मन को प्रकृति के प्रभाव से मुक्त करना सरल कार्य नहीं है। मानव चेतना सीमित है जबकि प्रकृति अनंत और सर्वव्यापी है। सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि सीमित चेतना पर केवल सीमित प्रभाव पड़ेगा, किंतु यह धारणा पूर्णतः सही नहीं है। प्रकृति कोई विभाजित शक्ति नहीं बल्कि एक अखंड अद्वितीय सत्ता है जिसका प्रभाव प्रत्येक चेतन इकाई पर समान रूप से पड़ता है। इसी कारण साधना केवल एक साधारण अभ्यास नहीं बल्कि एक गहन आंतरिक संघर्ष है। यह संघर्ष व्यक्ति की व्यक्तिगत कमजोरियों से आगे बढ़कर प्रकृति की व्यापक शक्ति से होता है। साधक को इस प्रभाव के बीच अपने आत्मबोध को जागृत करना पड़ता है और धीरे धीरे अपने अस्तित्व को स्थिरता की ओर ले जाना होता है। प्रकृति का एक प्रमुख गुण उसकी चंचलता है। वह निरंतर परिवर्तनशील है और यही गुण वह अपने सृष्टि में भी प्रतिबिंबित करती है। इसीलिए संपूर्ण सृष्टि निरंतर गतिशील बनी रहती है। जो कुछ भी इस जगत में दिखाई देता है वह मूलतः ब्रह्मांडीय चेतना का रूपांतरण है। जब प्रकृति इस चेतना को प्रभावित करती है तो न केवल बाहरी जगत में परिवर्तन आता है बल्कि मन के स्तर पर भी हलचल उत्पन्न होती है। अतः एकाग्रता की प्राप्ति केवल मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि एक निरंतर साधना है जिसमें मनुष्य अपने भीतर की चंचलता को समझकर उससे स्थिरता में रूपांतरित करता है। यही साधना अंततः उससे आंतरिक शांति और आत्मिक संतुलन की ओर ले जाती है। श्री श्री आनंद मूर्ति। न्यूज़पेपर में तो और भी संत महात्माओं का, दार्शनिकों का विचार छपते रहता है, लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी का विचार अद्वितीय होता है। उनके विचारों में बहुत गहराई होती है और उसको सुनने के बाद मन का जो किंतु और परंतु है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे हम लोग इसी सब्जेक्ट एकाग्रता को लेते हैं तो बाबा बोलते हैं कि ये मनुष्य का जटिलतम समस्याओं में से एक है और इसको पार पाने के लिए, इसमें विजय पाने के लिए साधना ही एक उपाय है। और मन चंचल इसलिए रहता है क्योंकि मन में अनंत प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार से प्रकृति भी अनंत है और पुरुष भी अनंत है, तो कोई सीमित शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, अनंत प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। और प्रकृति कोई खंड खंड सत्ता नहीं है, वो भी अखंड सत्ता है और सब जगह समान रूप से व्याप्त है और उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। और प्रकृति का स्वाभाविक गुण है चंचलता, इसलिए मन भी चंचल रहता है। और इसलिए गीता में कहा गया है, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव जो प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरंगते। अर्थात उस माया से पार पाने के लिए, प्रकृति से पार पाने के लिए उस असीम चेतना का शरण में जाना पड़ता है, उस परम पुरुष के शरण में जाना पड़ता है, साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। इसलिए मन की एकाग्रता के लिए साधना और ध्यान की नितांत आवश्यकता है। उसी से मनुष्य में आत्मबोध जगता है और उसी आत्मबोध के कारण, उसी आत्मबोध के माध्यम से, परम पुरुष के निकटता के माध्यम से प्रकृति शांत होती है और मन में भी एकाग्रता आता है। इसलिए जो लोग एकाग्रता चाहते हैं, और एकाग्रता तो हर एक मनुष्य की आवश्यकता है क्योंकि उसी से मन में शांति, सुकून और आनंद मिलता है, तो साधना, ध्यान ये ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी देन है मानव समाज को।
तो हर एक मनुष्य को ध्यान साधना करना नितांत जरूरी है और उसे से मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। बाबा नाम केवलम। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, नमस्कार।